कभी सोचा है कि एक ही दिन में आलमी मालियाती मंडियों से खरबों डॉलर गायब हो जाएं तो क्या होगा? 30 जनवरी 2026 को बिल्कुल यही हुआ। आएं जरा गहराई में उतरकर देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 30 जनवरी 2026 ये तारीख याद रखने वाली है। ये दिन एक बिल्कुल आम कारोबारी दिन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन ख़त्म होते होते ये तारीख के सबसे बड़े मालियाती तूफानों में से एक बन गया। देखते ही देखते सिर्फ चंद घंटों में आलमी मार्केटों में जैसे एक अफरा तफरी मच गई, जिसने एक ऐसी तारीखी गिरावट को जन्म दिया जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। एक दिन में तकरीबन 4.5 खरब डॉलर की दौलत जैसे हवा में तहलील हो गई। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। एक दिन में सब गायब। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, आखिर ये सारा पैसा गया किधर? चलें आदाद व शुमार को खंगालते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस सारी गड़बड़ की जड़ कहाँ थी? इस तबाही की तह तक पहुंचने के लिए हमें वहां से शुरू करना होगा जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, यानी कीमती धातुओं की मार्केट। यही इस बहरान का असल मरकज था। अब ये चार्ट देखें, ये कहानी का सबसे हैरानकुन हिस्सा है। सोने को जो नुकसान हुआ वो बाकी तमाम असासों के मुकाबले में कहीं कहीं ज्यादा था। इसके सामने S&P 500 और चांदी के नुकसानात तो बिल्कुल मामूली लगते हैं। 3.47 खरब डॉलर सिर्फ सोने की मार्केट से। ये उस दिन के कुल नुकसान का बहुत बहुत बड़ा हिस्सा था। जरा इस अदद के बारे में सोचें। फीसद में बात करें तो ये एक दिन में 9.2% की गिरावट थी। सोने जैसी चीज के लिए जिसे इतना मुस्तहकम समझा जाता है, ये एक बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा। अच्छा, अब जरा चांदी को देखते हैं। इसकी मार्केट से 64 अरब डॉलर का सफाया हुआ। ये खुद में एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन सोने के नुकसान के सामने ये कुछ भी नहीं है। लेकिन फीसद के हिसाब से देखें तो कहानी और भी ज्यादा ड्रामेटिक हो जाती है। चांदी की कीमत में 27% की जबरदस्त गिरावट। आप सोच सकते हैं कि मार्केट में कैसी घबराहट फैली होगी। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी फरोख्त हुई क्यों? माहिरीन इसकी 3 बड़ी वजूहात बताते हैं। पहली, डॉलर की कद्र में इजाफा, जिसकी वजह से सोना महंगा हो गया। दूसरी, सरमायाकारों ने हालिया तेजी के बाद अपना मुनाफा निकाला। और तीसरी, सरमायाकार अपना पैसा धातुओं से निकालकर दूसरे ज्यादा महफूज समझे जाने वाले असासों में लगा रहे थे। देखिए, मालियाती मंडियों में कोई भी बहरान अकेला नहीं आता। एक जगह लगी आग दूसरी जगह भी फैलती है। तो धातुओं में जो ये तूफान आया था, उसकी लहरें दूसरे शोबों तक भी पहुंचे। चलें देखते हैं कि स्टॉक्स और क्रिप्टो का क्या हाल हुआ। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े पैमाने S&P 500 की, जो अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की कारकर्दगी को जाहिर करता है। उस दिन S&P 500 में तकरीबन 0.61% की कमी आई, जिससे कोई 360 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। हाँ, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन सोने के नुकसान के सामने ये कुछ भी नहीं था। चलें अब टेक सेक्टर की तरफ चलते हैं, जिसे नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स दिखाता है। यहां भी कहानी कुछ वैसी थी। नास्डैक में भी 0.59% की कमी हुई और तकरीबन 220 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तो मतलब ये साफ था कि असर तो हर जगह पड़ा, लेकिन बहरान का जो मरकज था वो स्टॉक मार्केट नहीं थी। अच्छा, अब देखते हैं कि डिजिटल असासों यानी क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा था। क्रिप्टो मार्केट तो वैसे भी अपने उतार चढ़ाव के लिए मशहूर है। उस दिन भी इसमें 3 से 5% तक की गिरावट देखी गई, जिससे मार्केट से तकरीबन 160 अरब डॉलर निकल गए। तो अब जब हमने सारे शोबों को अलग अलग देख लिया है, तो आइए इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं, ताकि ये समझ सकें कि ये 4.5 खरब डॉलर का नुकसान असल में था क्या। और जब हम नुकसानात को इस तरह तकसीम करते हैं तो पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। कल 4.5 खरब डॉलर के नुकसान में से यकीन करें 78% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कीमती धातुओं का था। इसके मुकाबले में आलमी स्टॉक्स का हिस्सा सिर्फ 11% था और क्रिप्टो का तो सिर्फ 4%। जैसा कि उस दिन की रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा था कि कल लिक्विडेशन पर कीमती धातुओं का गलबा है, खास तौर पर सोने की बड़ी गिरावट का। यहां एक लफ्ज समझना बहुत जरूरी है, मार्केट लिक्विडेशन। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कितने असासे बेचे गए, बल्कि इसका मतलब है कि मार्केट की कुल मालियत में कितनी कमी आई। ये गिरावट के असल पैमाने को जाहिर करता है। तो इस पूरे तज्जिए का सबसे अहम निचोड़ क्या है? वो ये कि 30 जनवरी 2026 को जो कुछ भी हुआ वो कोई आम मार्केट क्रैश नहीं था जो हर तरफ फैला हो। नहीं, ये एक मखसूस शुबे यानी कीमती धातों में एक बहुत बड़ा धमाका था।
और ये वाकया हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। जब सिर्फ एक ही असासा क्लास से एक दिन में खरबों डॉलर हवा में तहलील हो सकते हैं, तो ये हमारी मालियाती मंडियों की असल बुनियादों की मजबूती के बारे में क्या बताता है?